हेलो बच्चों, मैं आ गई आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्लाज्मिड के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियसेस के बारे में। न्यूक्लियसेस क्या होते हैं, ये क्या काम करते हैं। एक्चुअली न्यूक्लियसेस एंजाइम होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड को कट करने का काम करते हैं। मतलब ये डीएनए या आरएनए को कट करते हैं और उनको स्मॉल फ्रैगमेंट्स में तोड़ देते हैं। जैसे न्यूक्लियसेस डीएनएस या आरएनएस टाइप के होंगे। डीएनएस का काम है डीएनए को कट करना और आरएनएस का काम है आरएनए को स्मॉल फ्रैगमेंट में तोड़ देना। ये न्यूक्लियसेस न्यूक्लिक एसिड के फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट करते हैं और स्मॉल फ्रैगमेंट में डीएनए को ब्रेक कर देते हैं। ओके, हमारी एनसीईआरटी में न्यूक्लियसेस का जिक्र है, जिसमें हमको पढ़ना है रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियसेस के बारे में। रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियसेस को हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। ये एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल को कट करने का काम करते हैं, मॉलिक्यूल को कट करने का काम करते हैं, इसलिए इनको हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियसेस दो तरह के हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियसेस। एक्चुअली जब कभी एंडोन्यूक्लियस की बात होती है तो एंडोन्यूक्लियस हमारे न्यूक्लिक एसिड को डीएनए को कहीं भी विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल, मतलब कहीं भी अंदर से कट करता है। और जब एक्सोन्यूक्लियसेस की बात होती है तो ये डीएनए के उसके फ्री एंड से कट करता है, मतलब या तो 5 प्राइम एंड से या तो 3 प्राइम एंड से। मतलब मेरे कहने का मतलब है एक्सोन्यूक्लियसेस आउटर एंड से डीएनए को कट करने का काम करेगा, या तो 5 प्राइम एंड से या 3 पॉइंट एंड से। और एंडोन्यूक्लियसेस डीएनए के अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा जहाँ से डीएनए को कट करने का काम करता है। उस सीक्वेंस को हम कहते हैं पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस। मतलब आप जानते होंगे पैलिएंड्रोमिक क्या होते हैं, जो उल्टा सीधा एक समान, जैसे मैडम, जैसे मलयालम, वैसे ही ये एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं कि डीएनए फुल डीएनए लेंथ का इंस्पेक्शन करेंगे, मतलब उसकी जांच पड़ताल करेंगे और जहाँ पे उनको वो स्पेसिफिक सीक्वेंस मिलेगा वहाँ पे उस कट मारेंगे। ठीक है, तो हमारी बुक में दो बेसिकली नाम दिया हुआ है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, जो है EcoR1 और हिंट सेकेंड। ओके, ये EcoR1, देखिए इनका नाम रखने का भी एक पर्टिकुलर रूल है। जैसे जिस भी बैक्टीरिया से हमको ये एंजाइम ऑब्टेन्ड हो रहा है उस जीनस का नाम, जैसे EcoR1 हमको इस इश्चीरिया कोलाई से, तो ई हमने लिया इश्चीरिया से, CO हमने लिया स्पीसीज से, और R उसका स्ट्रेन है। इस तरह से हम इसका नाम रखते हैं। ऐसे ही हमारा हिंट सेकेंड है। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों कहलाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। एक्चुअली बैक्टीरियोफेज हमारे बैक्टीरिया पर जब इन्फेक्ट करता है तो बैक्टीरिया को हार्म काज करता है, और ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है बैक्टीरिया में अपने डिफेंस का। वो क्या करते हैं कि जैसे ही बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए इंसर्ट करता है, इस एंडोन्यूक्लियसेस के थ्रू ये बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट कर देते हैं और बैक्टीरिया हमारा सेफ बचा रहता है। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी है कि क्यों ये अपने बैक्टीरियल डीएनए को हार्म नहीं पहुँचाते हैं। इसलिए क्योंकि ये अपने डीएनए का मिथाइलेशन कर देते हैं उस स्पेसिफिक सीक्वेंस पर, जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसको कट लगाएगा वहाँ पर उसका वो मिथाइलेशन कर देंगे, जिससे बैक्टीरिया का जीनोम क्या होता है, बिल्कुल सेफ बचा रहता है। सबसे फर्स्ट डिस्कवर्ड हमारा एंजाइम है हिंट सेकेंड। इसको हिंट सेकेंड क्यों कहा गया, एक्चुअली ये फर्स्ट डिस्कवर्ड तो था पर इसका आइसोलेशन सेकेंड नंबर पर हुआ।
फर्स्ट टाइम आइसोलेशन हुआ था हिंद फर्स्ट का। हिंद सेकेंड हमारा एंजाइम हीमोफ्लुअस इन्फ्लुएंजी से एक्सट्रैक्ट हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ा हिंद सेकेंड। मेरी बात शायद आपको समझ में आ रही होगी, मैं फिर से एक बार को रिपीट करती हूँ आपको कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, न्यूक्लियेजेस वो एंजाइम हो जो हमारे न्यूक्लिक एसिड को एक पर्टिकुलर लोकेशन पर कट कर देते हैं। ये दो तरह के होंगे, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियसेस। एक्सोन्यूक्लियस हमेशा डीएनए को फ्री एंड पे कट करेगा और एंडोन्यूक्लियस हमेशा उसको विद इन द डीएनए कट करेगा एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर, और वो सीक्वेंस कैसा होगा? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है ना। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर ही हमारा एंडोन्यूक्लियस कट करेगा। एक बात और कि इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि ये बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करता है, इनहिबिट करता है। दैट्स वाई इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियसेस। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स। EcoR1 का जो साइट है, रिकॉग्निशन साइट, वो है GAA-TTC। इसको 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड से यही सीक्वेंस आता है, और हमारा डीएनए जो है इसी हमारा जो है वो एंजाइम इसी सीक्वेंस को कट करता है, इसी को आइडेंटिफाई करता है और यहीं से कट करके स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है। इसका यूज़ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जीन मैपिंग में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत जगह इसका यूज़ किया जाता है, जिससे हम डीएनए को कट करके और फिर से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेते हैं। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपकी थोड़ी हेल्प करेगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।